यूपी में एक से बढ़कर एक प्राचीन और रहस्यमयी इमारतें हैं। इनमें से ही एक वाराणसी से करीब 30 किलोमीटर दूर मिर्जापुर में है। यहाँ स्थित चुनार किला प्रमुख आकर्षक स्थलों में से एक है। इस किले का उपन्यास और इतिहास के पन्नों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि देवकीनंदन खत्री की उपन्यास चंद्रकंता चुनार किले से ही प्रभावित होकर लिखी गई है। मिर्जापुर में वैसे तो घूमने के लिहाज से कई टूरिस्ट स्पॉट हैं, लेकिन इनमें चुनार का किला खास है। स्थानीय लोग इस किले को भगवान विष्णु के वामन अवतार से संबंधित बताते हैं, तो वहीं साहित्यों में चरणाद्रि और नैनागढ़ के रूप में उल्लेखित है। इसका जिक्र अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मिलता है। इतिहासकारों की माने तो जब उज्जैन के राजा महाराज विक्रमादित्य के छोटे भाई भरतरी नाथ संन्यास ग्रहण करने के बाद यहाँ तपस्या करने लगे। जब इस बात की भनक महाराज को लगी तो उन्होंने 56 ईसा पूर्व में अपने छोटे भाई के लिए गंगा किनारे दुर्ग का निर्माण करवाया। समय के साथ इस किले पर पृथ्वीराज चौहान, शहाबुद्दीन गौरी, सिकंदर शाह लोदी, बाबर और शेरशाह सूरी जैसे राजाओं का आधिपत्य रहा। लेकिन आज के समय भी इस किले में कई राज दफन हैं, जिसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया है। चुनार का किला कैमूर पर्वतमाला पर स्थित है। यहाँ का नजारा बेहद ही खूबसूरत है। गंगा नदी का पानी दुर्ग के सतह से टकराकर घूम जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले जब बाढ़ आती थी तब लोग इसी किले के भीतर शरण लेते थे। अगर किले के संरचना की बात करें तो इसकी वास्तुकला बेहद आकर्षित करती है। अंदर 52 खंभों की छतरी और सूर्य घड़ी है। चुनार भारत का एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल है। यह धार्मिक नगर वाराणसी से महज 39 किमी शून्य की दूरी पर बसा हुआ है। चुनार मिर्जापुर जिले की एक तहसील है। समुद्र तल से 85 मीटर की खड़ी ढाल युक्त पहाड़ के ऊपर खड़ा चुनार का ढिला अपने में ही एक अलग इतिहास एवं पहचान रखता है। यह ढिला भारत की पवित्र नदी गंगा से दो ओर से घिरा है, जो इस जिले को अतीत में विद्रोही आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करती थी। दुर्ग की बुर्ज से अनेक प्राकृतिक दृश्यों तथा पतित पावनी गंगा नदी के विस्तृत फैलाव को देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इन दृश्यों से रूबरू होकर सुखद एवं शांति का अनुभव करते हैं। इस जिले की खासियत यह है कि समुद्र तल से 85 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इस जिले को शहर के कोने कोने से देखा जा सकता है। चुनार के किले का निर्माण 2000 वर्ष पूर्व उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। जिले में भर्तृहरि का जीवांत समाधि स्थल बना हुआ है, जिस पर भर्तृहरि मंदिर बना दिया गया है। भर्तृहरि संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे। भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। भर्तृहरि अपना वैरागी जीवन जीने इस चरणाद्रि पर्वत पर सर्वप्रथम आए, जहां आज चुनार का सीना ताने खड़ा है तथा ढिले के विशाल बुर्ज चुनार नगर को अपनी तीक्ष्ण निगाहों से निहार रहा है। इस मंदिर में औरंगजेब द्वारा फारसी लिपि में लिखित एक घोषणा पत्र प्राचीन अभिलेख के रूप में आज भी सुरक्षित है। इस अभिलेख की भाषा फारसी है। जिले की स्थापत्यकला पूर्णतया भारतीय स्थापत्यकला शैली पर आधारित है, जो इस दुर्ग की भव्यता पर चार चांद लगाती है। जिले का निर्माण बलुआ पत्थर से कराया गया था। यहाँ की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी अद्भुत तथा मनमोह लेने वाली है। अरवा पर की गई बेमिसाल एवं बेजोड़ नक्काशी बेहद खूबसूरत है, जो इसे भारत में स्थित अन्य अरवा वास्तुकलाओं में अलग पहचान देती है। दुर्ग पर एक बावड़ी है, जो 200 मीटर गहरी है, जिस तक पहुँचने के लिए सुरंग का सहारा लेना पड़ता है। तिलिस्म की एक अलग दुनिया होती है। चुनारगढ़ भारत का सबसे बड़ा तिलिस्मी और रहस्यमय किला है। इसका प्रमाण इसकी बनावट है। इस किले को ध्यान से देखने पर ही
इस किले के तिलिस्म को समझा जा सकता है बलुआ पत्थर से निर्मित। चुनारगढ़ के इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह चिन्ह या संकेत है। एक अजीब सी भाषा लिखी हुई है जिसे आज इस आधुनिक युग में पढ़ना या समझना मुश्किल है। इसलिए कहा गया है जिसका जर्रा जर्रा तिलिस्मी है उसका नाम चुनारगढ़ है। पत्थर के इस किले में कई विशाल गहरी और रहस्यमयी सुरंगों का मुहाना है जिसकी सीमाओं का कोई पता नहीं है। चुनारगढ़ किले में सुरंगों का एक जाल सा बिछा है। चुनार नगर के नीचे कई जगह इसके प्रमाण आज भी मौजूद है एवं समय समय पर इसके संकेत मिलते हैं। इसके अलावा इस किले में कई गहरे तहखाने हैं जो कि गुप्त रूप रास्तों से एवं एक दूसरे से जुड़े हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस किले में भयंकर सांपों का बसेरा है। रहस्यमय और तिलिस्मी किलों में सांपों की मौजूदगी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूर से देखने पर यह किला दिमाग में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करता है। हर आदमी यह जानने को बेचैन हो उठता है किले नीचे बंद तहखानों में क्या है। यही इसका रहस्य भी है। किले के ऊपर एक बहुत गहरी बावली है जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं एवं इसके दीवारों कई तरह के चिन्ह बने हैं जो प्राचीन लिपि भाषा की तरफ संकेत करता है जो इस बावली को और भी रहस्यमयी बनाता है। चुनारगढ़ किला एक तिलिस्मी आश्चर्य है। किले में ऊंचाई पर 52 खम्भों पर बना हुआ सोनवा मंडप है जिसके नीचे रहस्यमयी और तिलिस्मी तहखाना है जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता है। लोग इसे काल कोठरी समझते हैं लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तहखाने में कई बंद दरवाजे हैं। इन दरवाजों से किले के भीतर जाने का रास्ता है। किले के भीतर बहुत सारे गुप्त स्थान और रहस्यमय कोठरियां हैं। इसका तिलिस्मी किले का सारा रहस्य बंद दरवाजों कोठरियों रहस्यमय तहखानों में कैद है। हर किसी के मन में यही सवाल है आखिर चुनारगढ़ किले में इतना गहरा तहखाना इतनी गहरी सुरंगें क्यों और किस कारण से बनाई गई है। सबसे बड़ा रहस्य इसमें छुपे हुए खजाने को लेकर है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है कि खजाना इसी किले में कहीं सुरक्षित है। इस किले का एक महत्वपूर्ण नक्शा भी है जो किसी के यहाँ कैद है। नक्शे को लेकर कई प्रभावशाली राजनैतिक लोगों के बीच आपसी तनातनी भी हुई जो कि इस किले की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण है। ना जाने कितने लोगों ने लोभ और लालच में आकर अपने जान हाथ धो बैठे। किले कई सारे खतरनाक स्थान है। भारत की आजादी के बाद इसके कई खतरनाक गुप्त दरवाजों सुरंगों मुहानों को बंद कर गया। ऐसे बहुत सारे आश्चर्य यहाँ इस किले में कैद है। कुछ का तो पता है कुछ का तो एकदम दफन है। इसके बहुत सारे रहस्यों को छुपाया दिया गया है। इस किले का सही इतिहास किसी को मालूम नहीं है।